ये कहानी किसी दूर पहाड़ी गांव बादलपुर की कहानी है, जहां फिजा हमेशा ठंडी, पुरसुकून और खुशबुओं से भरी रहती थी। इसी गांव में बादल जी रहता था, जिसकी बीवी का नाम बिजली जी था। बादल की बचपन की एक सच्ची और मुखलिस दोस्त नीली जी थी, जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ रही। बिजली के दो भाई भी उसी गांव में रहते थे। वो अक्सर बादल और बिजली के पास आते जाते रहते और इन सब के दरमियान हमेशा हंसी मजाक और छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती। बादल और बिजली के घर के करीब ही तोता और चिड़िया रहते थे। वो दोनों भी बहुत अच्छे थे और अक्सर बादल के घर के सहन में आकर बैठ जाया करते थे। उनके चहचहाहट से गांव का माहौल हमेशा जिंदगी से भरपूर लगता था। अरे ओ बिजली जी, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे, वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूंगा। बादल जी की बात सुनकर बिजली जी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जग्गू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि इस नीली जी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली जी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जग्गू, मुझे तुम्हारे बाबा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली जी भी छुपके बादल जी के पीछे चली जाती है। नीली जी ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूंगा, तुम फिक्र न करना। बादल यार, तुम कब तक नीली जी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली जी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी अच्छे बादल से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती बादल नहीं है जिससे मैं शादी करूं। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती बादल हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उस बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली जी से। खिड़की में बैठी बिजली जी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ। अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली जी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी प्लान बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली जी हूँ, उसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली जी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली जी, आपके लिए बहुत सुंदर बादल ढूंढा है। हाँ नीली बहन, भला जी बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली जी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भला जी की जगह बादल जी सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल जी दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली जी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जग्गू का क्या होगा? नीली जी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस बादल जी को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ बादल जी को नहीं, उस नीली कव्वे को भी सबक सिखाना है। फिर बिजली जी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल जी के पास जाती है। अरे ओ बादल जी, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली जी के दोनों भाई बादल जी को पकड़कर पेड़ से बांधते हैं और फिर बिजली जी का एक भाई नीली जी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहां से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल जी के पास आते हैं। अरे ये क्या, ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतनी मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली जी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली जी, मानो चिड़िया और तोता भी वहां आ जाते हैं
अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरी भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली जी, मैंने बादल जी का नहीं बल्कि भला जी का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली जी की शादी भलाजी से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली जी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम पक्षी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली जी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। शक इंसान के दिल का जहर है। किसी भी रिश्ते में एतमाद सबसे बड़ी बुनियाद होती है। अगर दिल में जरा सा भी शक आ जाए तो फौरन बात करके साफ कर लेना चाहिए, वरना वो शक पहाड़ बन जाता है और मोहब्बत को रौंद देता है। हमें हमेशा अपने प्यारों पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि एतमाद वो रस्सी है जो रिश्तों को बिखरने से बचाती है। और याद रखो, कभी भी किसी बात पर फैसला करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि एक लम्हे की गलतफहमी पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। बच्चों, जरा सोचो, अगर तुम बिजली की जगह होते तो क्या तुम बगैर पूछे शक करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।